श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तजनों, शुरू करते हैं अध्याय 28। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए तब वहाँ क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्रीहरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया, तब यह देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को अपनी बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उन्हें चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों एवं रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियां एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, ए मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा है, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारी मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की, तब भगवान शिव भी प्रसन्न होकर प्रसन्नतापूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करते हुए बोली, पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात हम सबका यदि ऐसा ना किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने विष्णु जी, पार्वती और अन्य देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजन की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान दिए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब ओर आनंद छा गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार की वरदान प्रदान कर रहे थे तथा ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें ना पहचानने के कारण तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो, परंतु तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम्हारे मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो।
ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पल के लिए मौन हो गए। फिर शिव बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा की उदय के समय हुआ है। इसलिए आज से इस दिन जो भी तुम्हारी भक्ति भाव से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखें। धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्र में 12 अंगुल लंबी इन गांठ वाली 101 दूर्वा से पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही भोजन खाना ग्रहण करें। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी का व्रत करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों व बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजन करें। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। फिर बालकों से आशीर्वाद लेकर उनके स्वास्थ्य वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले सभी विघ्नों और क्लेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा रखते हैं, उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा ना रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी का कोई सीमा ना रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया तथा उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर दुदुभियां बजने लगीं। अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगीं, सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा।
तत्पश्चात उस समय वहाँ उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के निकट गए जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट आया। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों का सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो, गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः वापस लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सभी सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश कर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।